देखिए, सरकार को जीरो भी देना भी पाप ही लग रहा है कि सरकार माइनस अगर 10 रहता तो वो भी मार्क्स देना उचित होता। सरकार को गोल्ड मेडल से सम्मानित करना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। तो जो विकास 100% भारतीय जनता पार्टी के समय हो रहा था वो आज 10% पे आ गया। सर काम कुछ करना नहीं है, इनको अपना बॉल को केंद्र सरकार पे ढाल देना है, अपना बॉल को बीजेपी के तरफ फेंक देना है। 10 में कितना नंबर? 0। कोई काम तो हुआ नहीं अभी तक से, ना विकास का कोई काम हुआ है और ना कोई नीति निर्धारण हुआ है, तो फिर कौन सा नंबर और कैसा नंबर? ये तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो देने ही नहीं जाएगा बच्चा, वो तो पहले एग्ज़ाम के बाहर बैठा हुआ है धरने में, तो उसको क्या नंबर दिया जाएगा? आज से ठीक 3 साल पहले ये दोनों माननीय फिर से माननीय बने थे। सीनियरिटी में थोड़ा ये सीनियर हैं, ये हल्का जूनियर हो गए हैं। हम इनसे इनका पूछने आए हैं कि 3 साल में सरकार का जो उपलब्धि रहा कैसा लगा, क्या रहा नवीन जी 3 साल में उपलब्धि? सरकार को गोल्ड मेडल से सम्मानित करना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। क्या चीज़ है? आज आप देखिएगा, हम लोग तीसरी टर्म विधायक हैं, हर साल 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रोड अपने ग्रामीण क्षेत्र में बनाते थे और एवरेज 3 साल में लगभग 150 किलोमीटर रोड हम लोग बनाते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 3 साल में अभी तक हम लोग 15-20 किलोमीटर रोड 3 साल में बना पाए। तो आप आंकड़ा को अगर देखेंगे तो जो विकास 100% भारतीय जनता पार्टी के समय हो रहा था वो आज 10% पे आ गया। सरकार तो कह रही कोरोना में कोई कुछ नहीं कर पाया। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी कोरोना रोती है, कभी नौजवान के साथ छल करने का काम करती है। जिस तरह से नियोजन नीति को इन्होंने इस सदन में लाया था और उसी समय हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की कान में जोर से हम लोगों ने ये बात को डाला कि ये नियोजन नीति कहीं से भी संवैधानिक प्रतीत नहीं होता है, आप इसमें पुनर्विचार करिए। लेकिन सुनियोजित ढंग से सरकार ने ऐसा नियोजन नीति लाया कि इनको नौकरी नहीं देना पड़े, ये जाके कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में मामला फंस जाए। और आज नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना सड़क ना बिजली का आप हाल देख ही रहे हैं। जब शहर में साथ तो उसके लिए बोले बीजेपी जिम्मेदार है, पैसा भी काट ले रहा है, बिजली भी नहीं दे रहा है। देखिए, इनको काम कुछ करना नहीं है, इनको अपना बॉल को केंद्र सरकार पे ढाल देना है, अपना बॉल को बीजेपी के तरफ फेंक देना है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जेएमएम को और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके सत्ता में आना चाहिए था। ठीक है, आप रुक जाइए। 357 नौकरी दी है सरकार, कैसा रहा ये रिकॉर्ड? देखिए, सरकार को खुद ही अपना आंकड़ा ठीक से नहीं पता है। सरकार ने जेपीएससी से 240 के आसपास नौकरी दिया, 38 नौकरी जो कल के क्वेश्चन में आया वो दिया है, कुल मिलाकर 300 के आसपास उन्होंने नौकरी दिया। और जो पुरानी नौकरी की उसमें बात कर रही है वो रघुवर दास जी के समय की है, जो कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, उसके बाद उसका रिजल्ट आया। सरकार को खुद अपने आंकड़ों को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए नहीं आता है। उसके बाद सरकार ने नौकरी दिया जल संसाधन विभाग में, 240 जल संसाधन विभाग में नौकरियां स्थापना दिवस में दी। आपको पता है उसमें 66% लोग बाहरी हैं। तो सरकार एक तरफ कहती है कि हम स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और जब नौकरी देने की बात आती है तो बाहरी को देती है। सरकार कह रही रद्द कर दी। सरकार कह रही है कि 3 साल से तो बीजेपी ईडी को लगा के परेशान किए हुए है ना, बेवजह का बुलाना, सम्मन भेजना। अपने टाइम में चोरी को वो कहता है कि नहीं उस समय कलाकारी था, अब चोरी बता रहा है। देखिए, ये तो गंभीर विषय है कि इकॉनमी में जो लीकेज हो रहा है अवैध खनन को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो एक्ट करना है। गोरख धंधा को देखते हुए छोड़ दिया जाए तो ये उससे बड़ा गुनाह है। तो मुझे लगता है कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो अपने कुकर्म के कारण ऐसा हो रहा है उनके साथ। उनको भाजपा के तरफ मोड़ देना मुझे लगता है अक्लमंदी नहीं है। रेट्रोस्पेक्शन करने की सरकार को ज़रूरत है और जहां गड़बड़ियां सरकार कर रही है इसको ठीक करने की ज़रूरत। 10 में कितना नंबर? 0। कोई काम तो हुआ नहीं अभी तक से, ना विकास का कोई काम हुआ है और ना कोई नीति निर्धारण हुआ है, तो फिर कौन सा नंबर और कैसा नंबर? ये तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो देने ही नहीं जाएगा बच्चा, वो तो पहले एग्ज़ाम के बाहर बैठा हुआ है धरने में, तो उसको क्या नंबर दिया जाएगा? आप कितना देंगे 10 में सरकार को? देखिए, सरकार को जीरो भी देना भी पाप ही लग रहा है कि सरकार माइनस अगर 10 रहता तो वो भी मार्क्स देना उचित होता।
सरकार हर मोर्चे में फेल है और जनता को गुमराह कर रही है। और आप देखेंगे आज भी सदन में जिस तरह से आलमगीर आलम साहब ने जवाब दिया कि 1932 का जो इन्होंने स्थानीय नीति को 9वीं सूची में भेजने का, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कवच पहनाने का हम काम कर रहे हैं, उसका भी न्यायिक समीक्षा होने का प्रावधान है। और आप को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ पर स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था, आप संकल्प निकाल के यहाँ जारी कीजिए, लेकिन इनको कोई काम नहीं करना है, ना नियोजन नीति को ठीक करना है, ना स्थानीयता को ठीक करना है, ना बिजली को ठीक करना है, ना सड़क को ठीक करना है। केवल ये सरकार अपने जेब को ठीक करने में लगी हुई है और जेब भरने में इतना मजबूर है कि ईडी और सीबीआई के जांच के घेरे में ये सरकार के एक एक लोग धीरे धीरे उसके चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये सरकार या तो बेल पे रहेगी या तो जेल पे रहेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोग वोट मांगने भी नहीं जा पाएंगे क्षेत्र में, ऐसा काम किया है सरकार ने। तो जब चुनाव आएगा उसका समय जो इन्होंने ओबीसी को हमने आरक्षण, झारखंड के लोगों को जिस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और झारखंड के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। और आज आप देखिए हजारों हजार नौजवान सड़क पर उतर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका 3 साल बीत गया, ना नौकरी मिला, ना भत्ता मिला, केवल आश्वासन पर ये सरकार कितने दिन चलाएगी। आने वाला समय में सूद समेत नौजवान, किसान, महिला इनको हिसाब लौटाएगी। शुक्रिया। 3 साल में आपको भी कैसा लग रहा है कि हेमंत सरकार ने कैसा काम किया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार को 10 में 0 नंबर भी देना पाप लग रहा है। शुक्रिया। झारखंड टॉपर्स क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in